भगवान के यहाँ संसार में भगवान की भावना करने वाले भी तर जाते हैं। अधिकांश महापुरुष ऐसे ही तो तरते हैं। भगवान के काल में थोड़े से लोग तरे हैं, उनको प्रियतम मान के, दुश्मन मान के। हर समय कहाँ भगवान बैठे हैं अवतार लेकर? पत्थर में ही तो भावना बना बना के तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम सब संत बन गए भगवान की भावना करके। सवेरे एक दोहे का निर्माण किया था, जिसका भावार्थ है कि संसार में किसी वस्तु का फल मिलता है, भावना से कोई मतलब नहीं। जैसे कोई जान करके जहर पिए मरने के लिए तो भी मरेगा, और किसी को अनजाने में, धोखे में कोई दुश्मन जहर पिला दे तो भी मरेगा। ये नहीं चलेगा कि हमने तो दूध समझ के पिया था, हमको तो मालूम नहीं था इसमें जहर है, फिर हम क्यों मरे? उसमें जहर था इसलिए तुम मरे हो, चाहे जान करके चाहे अनजाने में। वस्तु का फल मिलता है, बस भावना से कोई मतलब नहीं है कि हमारी तो भावना दूध की थी, जहर की नहीं थी। अनजाने में अमृत पी लो, अमर हो जाओगे। किसी को हाथ पैर बांध के आग लगा दो, वो भी जलेगा, और कोई सती आग होने के जलने के लिए चिता में बैठ जाए, वो भी जलेगी। आग अपना काम करेगी। ऐसे ही भगवान के यहां भी है। भगवान से कोई भगवान जान के प्यार करे, भगवान मान के प्यार करे, तो भी भगवत प्राप्ति होगी। और बिना भगवान जाने श्री कृष्ण से मन का अटैचमेंट किया लोगों ने। किसी ने बाप जान के, किसी ने बेटा मान के, किसी ने भाई मान के, किसी ने पति मान के, किसी ने दुश्मन मान के। हाँ, दुश्मन मान के। हाँ, शिशुपाल ने 100 गाली दी भरी सभा में, राजाओं के बीच। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, और जब 100 गाली पूरी हो गई तो चक्र से सिर काट दिया। तो लोगों ने देखा कि वो शिशुपाल भगवान में मिल गया। एक ज्योति निकली और भगवान में मिल गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।
अघासुर का इतिहास आप लोगों को बताया गया था, भागवत में आपने सुना होगा कि जब पूतना वगैरह को मार दिया तो बदला लेने के लिए अघासुर, उसका भाई था, उसने कहा हम कृष्ण बलराम को खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कैसे? तो उसने अजगर का रूप बनाया, 8 मील लंबा, और इतना बड़ा मुंह बना दिया, फैला दिया कि नीचे का होठ और ऊपर का होठ दिखाई न पड़े, ऊपर वाला होठ बादलों के ऊपर। सखा लोग श्री कृष्ण बलराम के साथ गोचारण में गए थे। ठाकुर जी पेड़ पर बैठ के मुरली बजा रहे थे। सखाओं ने देखा कि अरे यार ये गुफा इतनी बड़ी है, हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं, चलो आज इसी गुफा में हम लोग खेलेंगे। उसको गुफा समझ लिया, अजगर के पेट को, और सब सखा उसी में घुस गए। लेकिन अजगर ने निगला नहीं, वो परख रहा था कि कृष्ण बलराम भी आवे, असली तो उनके लिए हम अजगर बने हैं, ये सखाओं को खा जाएंगे तो फायदा क्या होगा? दुश्मन तो हमारा बचा रहेगा, फिर वो दांव लेगा। तो श्री कृष्ण पेड़ से उतरे और श्री कृष्ण बलराम ने देखा कि ये सखा कहां गए सब। तो सामने देखा, अरे ये तो राक्षस, इसी के मुंह में सब चले गए। अरे मेरे प्राण प्यारे सखा हैं, इनको खा जाएंगे, चलो इनको बचावें। भैया बलराम चलो। ये दोनों भी घुस गए अंदर। अघासुर ने कहा अब बात बन गई। आ गया हमारा शत्रु, हमारे जाल में फंस गया। उन्होंने ऊपर से होठ को नीचे वाले होठ से मिलाने के लिए नीचे किया। ठाकुर जी ने कहा अरे बेटा मैं समझ रहा हूं तुम्हारी चालाकी। तो ठाकुर जी ने अपने शरीर को लंबा करना शुरू किया, इतना लंबा किया कि उसका गला फट गया, चीर के 2 हिस्से हो गए उसमें। लेकिन सखा सब मर गए। खैर सखाओं को जीवित कर दिया और वो उसकी एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई। फिर परीक्षित को डाउट हुआ कि गुरु जी इतना बड़ा बदमाश राक्षस, वो भगवान की प्राप्ति उसको हो गई। नगा हाँ। थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने, सुखदेव परमहंस ने कहा तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता। बहुत से गोपियां जार बुद्धि से श्री कृष्ण से प्रेम किए हैं। जार बुद्धि माने क्या? व्यभिचार। पति के रहते हुए स्त्री दूसरे पुरुष से प्यार करे, ये जार कहलाता है।
और वो गोलोक गई। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। फिर माथा ठनका परीक्षित का। उसने कहा गुरु जी एक बात बताएं। हाँ क्या है बेटा बोलो। कृष्णम विदु परं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी गोपियां। हाँ जार भाव से प्यार किया आप कह रहे हैं। हाँ हाँ तो उनकी ये गुण की निवृत्ति माया निवृत्ति कैसे हुई। उनको तो बंधन होना चाहिए था। तो गुस्सा आ गया गुरु जी को और डांटा और कहा उक्तम पुरस्तात् चैतत्य चैद्य सिद्धिम यथागता। मैंने पहले बताया है ना कि शिशुपाल द्विषन्न ऋषिकेशम दुश्मनी करके भी अगोलोक गया, भगवान में मिल गया। तो किमुताधोक्ष जब प्रिया, गोपियों ने तो प्यार किया, अपना सर्वस्व अर्पित किया, दुश्मनी नहीं की। फिर उनको गति मिल गई तो तेरा खोपड़ा क्यों खराब हो रहा है। देख सुन, कोई जान के अमृत पिए और चाहे अनजाने में पिए, अमृत अपना काम करेगा। तो भगवान तो ब्रह्म है श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण मनुष्य होते, मायाबद्ध होते तो नरक मिलता, तब तेरा कहना ठीक था। लेकिन वो तो ब्रह्म है, तो शुद्ध वस्तु से अशुद्ध वस्तु मिलेगी तो शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध वस्तु अशुद्ध नहीं होगी। देख गंगा जी में कितनी नदियां मिलती जाती हैं, गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सब गंगा जी बन जाती हैं। कितने गंदे नाले बह के गए, सब गंगा जी बन गए, सब आचमन कर रहे हैं। अरे लोहे को पारस से चाहे प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो, चाहे कोई बिजली के करंट को मरने के लिए पकड़े और चाहे बाई चांस अनजाने में हम पकड़ ले तार को, वो तो बिजली अपना काम करेगी, हम मरेंगे। बड़े बड़े बिजली के मैकेनिक मर जाते हैं ऐसे ही। इसलिए परीक्षित, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। वस्तु का फल मिलता है, वस्तु का। हमारी भावना बाप के समझ करके है श्री कृष्ण से, तो भी गोलोक जाएंगे। बेटा समझ के प्यार किया तो भी गोलोक जाएंगे। यशोदा वगैरह ने भगवान नहीं माना, सखा लोगों ने तो घोड़ा बनाया लेकिन मन का प्यार किया, मन का। ये मन 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 तो संसार में जैसे वस्तु अपना फल देती है, भावना से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही भगवान को भगवान न जानने वाले भी
गोलोक गए, बशर्ते बशर्ते कि मन का एकत्व हो जाए, बस ये शर्त है। अब नंबर 2, संसार में भावना का फल नहीं मिलता, केवल वस्तु का फल मिलता है। लेकिन भगवान के यहां वस्तु का फल भी मिलता है और भावना का फल भी मिलता है। लो, ये नई बात आई। जैसे हमने पत्थर में भगवान की भावना कर ली, मूर्ति में शैली, दारूमयी, लौही, लेख्या, लेप्या च सैकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत में 12 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। उसी में एक है मनोमयी, मन से बना लिया, पत्थर की भी जरूरत नहीं, और गोलोक चला गया वो भी। और अगर पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना कर लिया, वो भी गोलोक गया। तो क्यों जी, ये भगवान में भावना बनाने का फल संसारी वस्तु में भगवान की भावना करने से संसारी फल मिलना चाहिए? नहीं। इसलिए कि एक तो भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए मूर्ति में भी है। अरे रोम रोम में है, परमाणु परमाणु में है। जैसे तिल में तेल, तैलम तिलेषु काष्ठेषु बन्नी क्षीरे यथा घृतम गंधा पुष्पेषु। जैसे तिल में तेल उसके रोम रोम में है, एक जगह नहीं है। दूध में घी उसके एक एक कण में है। फूल में खुशबू पूरे फूल में है। लकड़ी में आग पूरी लकड़ी में है। ऐसे ही भगवान सर्वव्यापक है। ये उपनिषद का मंत्र बोल रहा हूं मैं। तो एक तो ये रीजन है। दूसरे, अगर पत्थर में भगवान न भी होता तो चूंकि भगवान हमारे हृदय में है और वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो हमारे आइडियाज नोट करता है। इसलिए हमने जो मन से बनाया है वो नोट कर रहा है, फल देगा। लेकिन अगर हमने संसार की भावना की, गोबर के गुल्ले में रसगुल्ले की भावना की, तो गोबर का गुल्ला में रसगुल्ला सर्वज्ञ तो है नहीं। अगर हम आदमी की भी भावना करें, चलो एक मूर्ति है हमारे बेटे की, वो इंग्लैंड रहता है और हम उससे प्यार कर रहे हैं, तो बेटे को क्या मालूम? वो सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए भगवान के यहां संसार में भगवान की भावना करने वाले भी
तर जाते हैं। अधिकांश महापुरुष ऐसे ही तो तरते हैं। भगवान के काल में थोड़े से लोग तरे हैं, उनको प्रियतम मान के, दुश्मन मान के। हर समय कहां भगवान बैठे हैं अवतार लेकर? पत्थर में ही तो भावना बना बना के तुलसी सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम सब संत बन गए भगवान की भावना करके। इसलिए संसार में तो केवल वस्तु का ही फल मिलता है, किंतु भगवान के यहाँ वस्तु का भी फल मिलता है और भावना का भी फल मिलता है। थैंक यू।